सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बटोरने के लिए आप लोगों को उकसाते हैं और ये इस लोकतंत्र का अपमान है। आपके पास कोई लॉजिकली सवाल है, आंकड़ों के साथ सवाल है तो वो रखिए। आप मुजफ्फरनगर के अंदर जो महापंचायत हुआ था जी, उसमें बीजेपी के जो नेता है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो है कांग्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये जो है कांग्रेस के द्वारा लोगों को बिठाया गया जो कि प्री प्लान है। देखिए आज मैं आपको बता दूं, ये खाट पे बैठ के खाट खड़ी करेंगे दो जनों की, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की और दूसरा हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। आज खाट खड़ी होगी तो इन दोनों की। कांग्रेस की क्यों नहीं होगी? कांग्रेस से आप है इसलिए। आप एक बात मुझे बताइए, चलिए ठीक है, आज आपके सवालों का जवाब बड़े प्यार से और बिल्कुल सादिक भाषा में देंगे। एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस के लिए आपने बोला कि मैं कांग्रेस से हूँ, आपके पास कौन सा ऑफिशियली प्रूफ है कि मैं कांग्रेस से हूँ? कांग्रेस के बारे में कभी और आपने कहा कि कांग्रेस के बारे में नहीं बोला, कांग्रेस सत्ता में है, बताइए आज कौन से स्कूल से आप पढ़ के आते हो, आपके ज्ञान को पूछ लूं। आज सत्ता में कांग्रेस है, हाँ या ना? तो वैसे तो नेहरू जी भी नहीं है, लेकिन एक मिनट, नेहरू जी के बारे में अरे हम बीजेपी वाले नहीं ना, सुनिए, ऐसा है कि अनाज में कीड़े और अंधभक्त समाज के लिए, ठीक है, कीड़े अनाज में और अंधभक्त समाज में सिर्फ समाज को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, फायदा कुछ नहीं पहुंचा सकते। तो अंधभक्ति की बात यहाँ मत करिए आप, ठीक है। ये देश के वो कीड़े हैं जो सिर्फ देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने बात करी नेहरू जी की, ठीक है। अभी बीजेपी वालों का बयान आपने सुना होगा, एक नेता ने बयान दिया था कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी के भाषण की वजह से देश में महंगाई हुई। ठीक है जी, सारी बात आपकी ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना ही ज्ञान था जितना आपने लोगों को प्रदान किया। अब आ जाते हैं मेरे भाई के सवाल पे। आपने कहा कि भैया आप कांग्रेस को क्यों नहीं सवाल करते, कांग्रेस आज सत्ता में है ही नहीं, तो सवाल किससे करूं आप ये बताइए। विपक्ष की भूमिका भी तो नहीं निभा पा रहा है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस नहीं कर पाई, तभी तो लोगों ने हटाकर परिवर्तन किया। क्यों किया परिवर्तन? मतलब मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में, आप मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता हूँ कि भैया बहुत सारी पार्टियों ने, जैसे आप नहीं आपको मैं बताता हूँ, देखिए बात से छट रहे। अरे एक मिनट, इसरो किसने दिया, मेडिकल एम्स किसने बनाए? ऐसा है कुछ गलतियां रही जिस कारण लोग, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है और परिवर्तन किया लोगों ने। आज आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप यूपी की बात कर लें, यूपी में विकास का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है बताइए? विकास ही नहीं हुआ तो श्रेय कहाँ जाए? अरे यूपी में विकास ही नहीं हुआ। ये जो आप आगरा से चढ़ के लखनऊ उतर जाते हैं, आपके फूफा जी बना के गए थे वो, या मोदी जी ने बनाया है वो 2014 के बाद? बताइए किसने बनाया है वो, बताइए ना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किसने बनाया है? किसने बनवाया आप बताइए? अखिलेश यादव ने बनाया है। तो जो किसके, मेरे तो रिश्तेदार नहीं लगते, पूरे जनता के रिश्तेदार। अरे एक मिनट रुकिए, अरे पूरी जनता के रिश्तेदार लगते हैं, वो उत्तर प्रदेश के पूरी जनता के नेता हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के नेता हैं। नहीं हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे तो रिश्ते, सुनिए, हमारा नेताओं से कोई, राजनेताओं से कोई रिश्तेदारी है ही नहीं। आपने कहा, आपने जैसे आपको मिर्ची लगी ना, कि जैसे आपने बोला, जैसे मैंने योगी की और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खाट खड़ी करने की बात करी तो आपको सीधी मिर्ची लगी। क्या वो आपके रिश्ते? एक मिनट, अरे आपने बोला ना, जब मैंने बोला हरियाणा के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ, उनकी आज खाट खड़ी होगी, तो आपको ऐसे मिर्ची लगी कि मैंने उनका नाम ना लेके आपके किसी रिश्तेदार का नाम ले दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ आपके रिश्तेदार हैं? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री खटारा मनोहर लाल खट्टर द मिथिला चैनल वाले के रिश्तेदार हैं? इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस वाले आपके रिश्तेदार हैं? मैं तो नहीं कहा, मैं तो कहूंगा, अरे सुनिए, आज कांग्रेस की सरकार होती तो ये सारे जितने बैठे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में बिल लागू होते तो हम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे होते, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। क्यों नहीं बोल रहे? वो अपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, आज इस पे सवाल क्यों नहीं सब तबाह। अरे भैया वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा तो उससे क्या बोले, उससे क्या बोले जो सत्ता में है? अरे भैया सरकार कोई तो बोलेंगे, जिसको वोट दिया है वो कहेगा हमारे साथ में लोग ही नहीं है, तो हम विपक्ष की भूमिका कहां से निभाएं? आप बताओ, जिसको वोट दिया। एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए, सुनिए, अरे आप सामने आकर एक बार चेहरा दिखाकर सबके सामने बात किया करिए ना। आपको पीठ पीछे बोलने की आदत है, सामने चेहरे दिखाने में आपको डर लगता है। बिल्कुल दिखाते हैं, शांत रह के एक सवाल का आपको जवाब दिया नहीं जाता। यहाँ बैठिए, इनको हटा के आपको बिठाता हूँ, चारों को आ जाइए, आप करिए ना आज सवाल बैठ के, है आप में दम? अरे आज आप चारों अपनी शक्ल दिखाकर, आप वीडियो एडिट के अलावा आप कुछ नहीं करना जानते, ठीक है ना? और बात करनी है तो किसान के ऊपर कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगी आपकी और आपके रिश्तेदार। विरोध के अलावा आपको भी कुछ नहीं आता? किसको? आपको। तो बीजेपी का विरोध ना करें तो किसका करें, आप बता दो मुझे। हम वीडियो एडिटिंग न करें तो और क्या करें बताइए? तो वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको तो बुरा लगता है, योगी जी के खिलाफ बोलने पर, मोदी जी के खिलाफ बोलने पर आपको बुरा लगता है। नहीं,
बात दोनों तरफ सही पकड़ी है। किसने? अगर सत्ता में जो पार्टी है उसके खिलाफ अगर आप बोल सकते हैं तो जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है उसको भी उतना ही बोलिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ, कल सत्ता में आए वो, हम तो चाहते हैं कल को सत्ता में अगर वो आएगी तो हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हमें काय बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में विचारों की आजादी है। एक बात आप मुझे बताइए सीधे तौर पे, अगर आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, तभी तो लोग उसके साथ नहीं खड़े। आज हम ऐसे युवाओं को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज हम जैसे युवा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज देश के पास एक मजबूत विपक्ष नहीं है और देश के लोग तलाश कर रहे हैं एक मजबूत विपक्ष की। हाँ, सीधे तौर पे देश के लोग आज चाहत कर रहे हैं एक मजबूत विपक्ष की, लेकिन विपक्ष है ही नहीं। कि कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस की तरफ कोई नहीं खड़ा है, खड़े हैं आप जैसे लोग। अरे हम तो नहीं खड़े हैं, आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आप एक बात मुझे बताइए, आप यहाँ कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा करने आए हैं या किसान की बात करने आए हैं? आपको हंसी के अलावा वहाँ किसान डंडे खा रहा है और आपको मजाक सूझती है। आप हर जगह आके आपके पहला सवाल यही होता है, सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी बटोरने के लिए आप लोगों को उकसाते हैं और ये इस लोकतंत्र का अपमान है। आपके पास कोई लॉजिकली सवाल है, आंकड़ों के साथ सवाल है तो वो रखिए। आपके पास कोई सवाल नहीं है, एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए, आपको टीआरपी चाहिए, आपको स्ट्रीम मीडिया टीआरपी नहीं चाहिए तो आप व्यूअर्स नहीं चाहते? व्यूअर्स चाहता, टीआरपी नहीं। अरे व्यूअर्स नहीं चाहते तो पैसा नहीं चाहते आप चैनल से पैसा नहीं चाहते, वही टीआरपी होती है, वही टीआरपी होती है। जितने व्यूअर्स आते हैं उतना पैसा आता है आप पे। किसान के मुद्दे पे बात करने पे आपको डर लगता है। आपको तो हर मुद्दा मजाक का लगता है, हर मुद्दा मजाक का, कि कांग्रेस और भाजपा करके आपके चैनल पे व्यूअर्स आ जाएं, आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाए, बस आपको इतना चाहिए। क्या ये सवाल गलत है कि आप जो विपक्ष में है अपना काम नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप विपक्ष के सवाल पे करिए ना। यहाँ 4 किसान बिठाल के आप विपक्ष की बात करेंगे, इसकी बात कौन करेगा फिर? चलिए इनकी बात कर लें। तो इन्हीं की बात करने के, एक मिनट, इनकी बात करने के लिए तो हम, क्या बोला आपने? 24 घंटे क्या यही दिखाए? क्यों नहीं दिखा सकते? चैनल खोल दें क्या? आप एक बात बताइए, एक मिनट, अरे एक बात मुझे सुनिए। रोज रोटी सब्जी खाते हैं, आपने कहा है कि एक दिन आज खाना ना खा के लोहे की रोड खा लूं?